हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है और यहाँ पर बिल्कुल सटीक जानकारी ही आप लोगों को दिया जाता है। तो क्या है आज सक्षमता परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, जो जानकारी सही होती है वही आप तक पहुँचाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि जो कल ईद है और यहाँ पर रामनवमी भी आने वाला है, तो शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही स्कूल आवंटन को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, क्योंकि कई शिक्षकों को अपने मन मुताबिक जिला अलॉट नहीं किया गया और अब शहरी क्षेत्र स्कूल को लेकर के काफ़ी वो टेंशन में भी है। इसके अलावा देखिए, काउंसलिंग डेट में चेंज हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही सक्षमता परीक्षा 2.0 की जो भी शिक्षकगण इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी अपडेट है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो मैंने आपको बताया था, उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा उस बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर सभी जानकारी बिल्कुल सही से हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या अपडेट दिया गया है। अब देखिए, छुट्टी के संबंध में क्या जानकारी दी गई है। यहाँ तक तो आप लोग सुबह से देख रहे होंगे, छुट्टी को लेकर तरह तरह की जानकारी आप लोगों को सोशल मीडिया पर दी गई है। तो इसके बारे में जानते हैं, इसमें सच्चाई कितनी है इस बारे में भी हम लोग अच्छे से समझ लें। पहले इस खबर को देखिए जो आपके न्यूज़पेपर में दिया गया है। इसमें दिया गया है कि 10, 11 और 17 को स्कूलों में रहेगा अवकाश, यानी 10 और 11 आपको पता है ईद है और 17 तारीख को रामनवमी का त्यौहार है, तो इस वजह से छुट्टी की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को आने वाली ईद एवं रामनवमी के दौरान असहजता को देखते हुए संज्ञान लिया है कि 10 व 11 को ईद एवं 17 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये आप तरह तरह के खबर देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर हो चाहे आपका सोशल मीडिया हो। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया है वो हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। अब देखिए, शिक्षा विभाग से क्या नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, यहाँ पर दिया गया है कि सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग से संबंधित एक प्रेस नोट वायरल किया गया है। दिनांक 10 एवं 11 अप्रैल 2024 यानी 10-11 ईद और 17 अप्रैल 2024 यानी कि रामनवमी के त्यौहार के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। ऐसी खबर अभी मैंने आपको भी बताया था न्यूज़पेपर को देखते हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग शेड्यूल में अन्य किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उक्त वायरल प्रेस नोट शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो कहें तो आधिकारिक तौर पर कोई छुट्टी की जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। जो ये कहे कि 10 और 11 को छुट्टी है और 17 तारीख को छुट्टी है, तो यहाँ पर ये इन्होंने पूर्णतः यह नोटिस जारी करके ये बताया है कि यह प्रेस नोट पूर्णतः भ्रामक एवं फर्जी है। तो ये कुछ अपडेट दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर जो भी खबरें आपको लगातार देखने को मिल रहा है कि 10 और 11 अप्रैल को छुट्टी है, साथ ही 17 अप्रैल को छुट्टी है, तो ये छुट्टी शिक्षकों के लिए नहीं है। शिक्षकों को जैसे वो जा रहे हैं, जैसे उनको छुट्टी होली के अवसर पर नहीं दिया गया था, वैसे ही इन त्योहारों में भी इनकी छुट्टी जो है स्वीकार नहीं की गई है। तो ऐसा कुछ हो गया आपके छुट्टी से संबंधित। अब हम लोग देखते हैं कि जो काउंसलिंग डेट में क्या चेंजेस देखने को मिलने वाला है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया था, जो आपको सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि 15 अप्रैल तक शुरू होगी शिक्षकों की काउंसलिंग। अब इस डेट में जो है आपको बदलाव देखने को मिल सकता है और यहाँ पर देखिए तैयारियां चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस डेट में चेंजेस देखने को मिलेगा। ये डेट जो है 20 से 22 अप्रैल जा सकता है, तो 20 से 22 अप्रैल ये डेट जो है आगे बढ़ सकता है। इसीलिए 15 अप्रैल का जो आपको तिथि बताया गया था कि आप लोग पटना में ही राज्य भर के शिक्षकों की होगी काउंसलिंग, ऐसा कुछ बताया गया था। बापू परीक्षा भवन में यहाँ पर आप लोगों की काउंसलिंग होनी थी, तो 15 अप्रैल की जगह हो सकता है कि ये डेट चेंज हो। तो ऐसी कुछ खबरें जानकारी देखने को मिल रही है, 15 अप्रैल की जगह ये 20 से 22 अप्रैल हो सकता है। तो इस तरह से जो आपकी काउंसलिंग है वो आगे चलेगी, यानी कि डेट जैसे ही आगे बढ़ेगी तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है 20 से 25 दिन तो उससे अधिक भी होने वाला है। तो इस तरह से आप लोगों का अगर बात करें यहाँ पर, तो काउंसलिंग डेट बिल्कुल चेंज होगा और सभी जिलों का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। जैसे ही ये डेट जारी हो जाता है
उसी के बाद आप लोगों का जो सक्षमता परीक्षा यहाँ पर 2.0 है, ये इसकी जो डेट है वो जारी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत जल्द आपका जैसे ही काउंसलिंग डेट होता है तो सक्षमता परीक्षा 2.0 की डेट जारी कर दी जाएगी। और अगर बात करूँ तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके एग्ज़ाम की बात करें तो लास्ट मंथ ऑफ मई और स्टार्टिंग मंथ ऑफ कह सकते हैं जून, इसमें आप लोगों के सक्षमता परीक्षा 2.0 की होने की संभावना है। तो यहाँ पर हो सकता है इस डेट में, ये डेट पहले भी यहाँ पर हो जाए, यानी कि जो मई है, मई में एग्ज़ाम होना तो अब तो थोड़ा संभव नहीं लग रहा है। ये आपका एग्ज़ाम जून तक पॉसिबल है कि जून में ये एग्ज़ाम देखने को मिले। तो आप लोग जो भी सक्षमता 2.0 देना चाहते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर और क्या जानकारी हो सकती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए स्कूल आवंटन को लेकर के क्या लेटेस्ट अपडेट है। स्कूल आवंटन को लेकर के मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जिन शिक्षकों के मार्क्स अधिक होंगे उनको सबसे पहले स्कूल अलॉट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर शहरी क्षेत्र के स्कूल उनको दिए जाएंगे। और साथ ही उसके बाद जो भी शिक्षकों की जिनके भी मार्क्स उनसे कम है उनको रैंडमाइजेशन के तहत स्कूल आवंटित किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लेटेस्ट अपडेट है वो देखिए। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले बिहार के नियोजित शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। और यहाँ पर शिक्षकों का जो पदस्थापना है वो रैंडमाइजेशन करते हुए होनी है। और इस रैंडमाइजेशन और आवंटन की सभी प्रक्रियाओं को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में किया जाना है। तो ये पूरी प्रक्रियाएं जो है, आपको स्कूल जो अलॉट किया जाएगा वो यहाँ पर काउंसलिंग होगी, ये सभी निगरानी के तहत ही होगी। और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग को प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रख लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा जारी किया गया यह आदेश कहा गया है कि सभी जिलों में रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया 3 बार की जाएगी। ठीक है, 3 बार ये रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया होगी। और नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए चयनित जिले में स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन से होगा। और वहीं तैनाती के लिए स्कूल आवंटन से पहले सभी संबंधित शिक्षकों की काउंसलिंग भी होगी। तो सबसे पहले तो काउंसलिंग ही यहाँ पर होगी। और काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने हैं वो मैंने आपको बता दिया था। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर के पाठक के अनुसार तीसरी बार जो रैंडमाइजेशन होगी उसे फाइनल मान लिया जाएगा, उसके बाद कोई रैंडमाइजेशन नहीं होगी। तो 3 बार यहाँ पर इन्होंने बात की है, रैंडमाइजेशन लगाया जाएगा। इसी के आधार पर विद्यालय शिक्षकों को आवंटित किया जाएगा। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया की देख रेख करने वाले सभी कमेटी के सदस्य प्राथमिक शिक्षक निदेशक, अपर राज्य परियोजना निदेशक और प्राथमिक शिक्षक के उप निदेशक, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक बनाए गए हैं। तो ये सभी वहाँ पर निगरानी के तौर पर रहेंगे। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित सभी विद्यालय शिक्षकों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही की जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पर बताया गया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग है वो राज्य मुख्यालय में आयोजित करने का ही फैसला लिया गया है। और काउंसलिंग में शिक्षकों के उन प्रमाण पत्रों और कागजातों का सत्यापन होगा जो उनकी ओर से सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा में ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त दिए गए थे। तो इसलिए यहाँ पर काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वो अभी तक जारी नहीं हुई है, उस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, ये अभी बचा ही हुआ है। अभी आपका जो ये काउंसलिंग डेट है वो चेंज हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर जो खबरें निकल कर आ रही है बिल्कुल यही है कि 15 अप्रैल से बढ़कर ये 20 से 22 अप्रैल हो सकता है। इसके बाद देखिए शिक्षकों ने यह परीक्षा पास की जिन्हें अब राजकर्मी का दर्जा मिलेगा और वे विशिष्ट विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की काउंसलिंग अप्रैल के अंतिम हफ्ते में कराने की तैयारी तेज कर दी है। अब देख सकते हैं आप लोग, ये आपका 15 से आगे बढ़ना तय है। और इसके लिए निर्वाचन आयोग से वो अनुमति भी मांग रहे हैं। तो यहाँ पर कहें तो शिक्षा विभाग अनुमति मांग रही है निर्वाचन आयोग से। अभी तक यहाँ पर अनुमति नहीं दिया गया है। जैसे ही अनुमति दिया जाता है तो शेड्यूल आप लोगों को जारी कर दिया जाएगा। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग कराने की तैयारी से जुड़ी प्रारंभिक प्रक्रिया पहले से जारी हो चुकी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कक्षा 1 से 5वीं तक के करीब 1,39,000
6 से 8 के लिए 22,941, 9वीं से 10वीं के लिए 20,000 से अधिक और 11वीं 12वीं से तक के 5,313 शिक्षकों ने अब तक सक्षमता परीक्षा पास की है। और सभी की जो काउंसलिंग शेड्यूल जो है जिला वाइज वो जारी जल्दी ही कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी थी। यदि आयोग काउंसलिंग की अनुमति देता है तो विभाग काउंसलिंग कराएगा। आयोग से मंजूरी मिलने के बाद विभाग की ओर से इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द सभी शिक्षकों के नए स्थान पर पदस्थापित किया जा सके। प्रदेश में लागू आचार संहिता के चलते आयोग से अनुमति मांगी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका काउंसलिंग डेट है अभी तक जारी नहीं की गई है और जैसे ही कोई अपडेट आता है आप लोगों को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा और क्या अपडेट है आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पर बिहार में सक्षमता पास वाले शिक्षकों के नए सिरे से स्कूल का आवंटन लोकसभा चुनाव के बाद ही यानी 4 जून के बाद ही होगा। फिलहाल शिक्षा विभाग उनकी काउंसलिंग तैयारी कर रहा है। तो आप लोगों को जो यहाँ पर स्कूल अलॉट किया जाएगा वो यहाँ पर चुनाव के बाद ही किया जाएगा। हर शिक्षक को मिलेगा नया स्कूल। तो आप में से सभी शिक्षक पुराने स्कूल में अब नहीं पढ़ाएंगे, सभी शिक्षकों को नया स्कूल ही दिया जाएगा। विभाग हर सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को किसी दूसरे स्कूल में योगदान का अवसर देगा। रैंडमाइजेशन के जरिए स्कूल आवंटन होगा जिसकी तैयारी के लिए शिक्षा विभाग ने शिक्षकों से जानकारी मांगी है। जल्दी इस संबंध में जरूरी गाइडलाइन जारी की जाएगी। तो अभी तक ये गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पर कोई डेट अभी जारी नहीं की गई है। सक्षमता परीक्षा पास कर स्कूल में योगदान करने की तिथि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इसके बाद उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों की तरह वेतन वृद्धि, पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्राप्त होगी। तो यानी कि राजकर्मी का दर्जा और राजकर्मी की जो सुविधाएं हैं वो आपको मिलने लगेगी। और रही बात यहाँ पर पसंद के जिले का विकल्प, तो वो सभी शिक्षकों को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा के समय ही शिक्षकों से उनके पसंद के 3 जिलों का विकल्प मांगा गया था और विभाग ने विषयवार प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव शिक्षकों को उनके पसंद के जिले में ही स्कूल आवंटित करने का प्रयास भी किया। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पर बता रहे हैं। रही बात अगली सक्षमता परीक्षा की, तो अगर किसी शिक्षक को उनके पसंदीदा जिला नहीं मिला है तो वो नई जगह पर योगदान नहीं देना चाहते हैं तो उसे अगली सक्षमता परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो जिला दिया गया है आप उसमें नहीं पढ़ाना चाहते, वहाँ ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको सक्षमता 2.0 देना पड़ेगा, तभी आप लोगों को अपने पसंद का जिला मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ एक चॉइस है यहाँ पर कि अगर आप ऐसा कुछ सक्षमता परीक्षा 2 देते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने पसंद का जिला यहाँ पर मार्क्स के आधार पर मिल जाए। सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट अभी तक की थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है और अगर कोई और अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है आज ही के न्यूज़पेपर में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और इस बात को हम सभी भली भांति जानते हैं, जो उच्च माध्यमिक स्तर है जहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर वो अपने चॉइस के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। और आज के युग में कहीं ना कहीं कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं है। खासकर बात करें तो कॉमर्स साइंस के शिक्षक बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इन विद्यार्थियों का क्या भविष्य होगा अगर इनको शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है TRE 3.0 की जो परीक्षा थी वो भी रद्द हो गई है पेपर लीक के मामले की वजह से। और यहाँ पर सक्षमता परीक्षा में जो भी शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं उनकी पहली चॉइस जो है वो शहरी ही है। तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का क्या होगा, थोड़ा आप लोग भी सोचिए। और जो भी स्कूल मिले आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से अपने काम कीजिए, क्योंकि देश का भविष्य आप ही लोगों के हाथ में है। और मुझे पता है कि आप लोगों का काम इतना आसान नहीं है, इतना जो है सरल नहीं है, और कोई सैलरी आप लोगों के काम के लिए जो है काफ़ी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर स्टूडेंटों की बात करें तो इन लोगों को अपनी चॉइस का सब्जेक्ट चुनने का पूरा अधिकार है, लेकिन शिक्षकों के अभाव में ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है शहर में जाकर के पढ़ना, क्योंकि सभी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये थोड़ी सी मार्मिक न्यूज़ थी, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।